हेलो दोस्तों, मैं रामलाल केमट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल नवोदय गणित क्लास में। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है विगत परीक्षाओं पूछे गए लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्तक के प्रश्न। इसी टॉपिक पर आधारित एक वीडियो में अपने चैनल पर और डाल चुका हूं। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर उसका लिंक दिया हुआ है, उसे जाकर देख सकते हैं, जिसमें 2021 से यानी कि 2019 से 2021 तक के प्रश्नों को शामिल किया हूं। आज की इस वीडियो में यह 2015 में जो प्रश्न आया था एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित, उन प्रश्नों को शामिल किया हूं। ठीक, तो चलिए हल करते हैं इन प्रश्नों को। ठीक, देखिए पहला प्रश्न लेते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त कीजिए जिससे यदि 1277 और 1368 को भाग किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे। माने वह संख्या प्राप्त करना है जिससे इन दोनों संख्या को भाग करें तो 3 शेष बचे। इसका मतलब क्या हुआ, वो जो संख्या है इन दोनों संख्याओं का बड़ी से बड़ी संख्या है, यानी कि महत्तम समापवर्तक है, यानी सबसे बड़ा अपवर्तक है, तो दोनों का समान अपवर्तक होगा तभी तो विभाजित होगा, यानी सबसे बड़ा समान अपवर्तक, और उसे ही कहा जाता है महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। चूंकि 3 शेष बच रहा है दोनों में, इसलिए पहले शेष फल को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 1277 में से 3 घटाएंगे, इस तरह से ये हो जाएगा 1274, और 1368 में से 3 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 1365। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो दो संख्या है इन दोनों का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो देखो बड़ा संख्या कौन है, ये 1365, और छोटा संख्या ये। तो भाग विधि में क्या करना है, इस तरह से ये बड़ा संख्या को भाज्य के रूप में लिखेंगे, अब छोटा संख्या से भाग देंगे। ठीक, तो कितना बार जाएगा, एक बार, तो 1274 को भाग किए, एक बार पढ़े, कितना है देखो, शेषफल 1, 16 में से 7 गया 9, 3 में से 3 गया 0, 1 में से 1 गया 0, कितना आया शेषफल 91। अब ये शेषफल बनेगा आगे के लिए भाजक, और जो पहले भाजक था उसको बनाना है भाज्य। अब इसको देखो भाग करें तो ये जाएगा 4, एक बार 103 अंक लेंगे, 127 बना, तो एक बार में कितना हो गया देखो, 91, 7 में से 1 गया 6, 12 में से 9 जाएगा 3 हो गया। अब क्या उतारेंगे 4, 91 का 4 बार पहाड़ा पढ़ो तो कितना आता है 364। इस तरह क्या मिला, 0 शेषफल। और जैसे ही शेषफल 0 हो जाएगा तो किससे भाग दिए तो शेषफल 0 मिला, 91 से, यानी 91 ही क्या है, महत्तम समापवर्तक है। किसका, ये 1274 और 1365 का। इस तरह ये सी वाला जो ऑप्शन है ये राइट आंसर है। ठीक, जब भी इस तरह भाग विधि से महत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे तो बड़ी संख्या को भाज्य के रूप में लिखना है, छोटी संख्या से भाग देना है। जैसे ही शेषफल बचेगा उसको भाजक बनाना है, फिर ये जो पहले ऊपर में जो भाजक बना है उसको भाज्य बना के फिर भाग करते हैं। अगर फिर शेषफल बचता तो फिर क्या करते, इसको भाज्य बनाते और शेषफल को भाजक बनाते। इस तरह जब तक 0 न मिल जाए शेषफल तब तक भाग करते हैं, और जिससे भाग करने पर शेषफल 0 मिला वही उन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होता है। ठीक, चलिए देखें अब ये दूसरा प्रश्न। प्रश्न क्या कह रहा है देखो, तो 114 तथा 95 का लघुत्तम समापवर्त यानी कि एलसीएम है। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। ये प्रश्न भी आया था 2015 में। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। 114 और 95 का अभाज्य गुणनखंड विधि से कर लेते हैं। देखो 2 पंचे 10 बचेगा 1, 2 सत्ते 14, इधर देखो 2 से 3 नहीं कटेगा। अब देखें 3 से 3, 1 कम 3 बचेगा 2, 27 बन जाएगा। 3 या 27 से देखो ये 3 से नहीं कटेगा। अब देखो, अब देखते हैं 5 से, तो 19 तो 5 से नहीं कटता, ये 5 से कटेगा, 5 1 कम 5 बचेगा 4, तो 45 बनेगा, 5 नहीं 45। अब देखो 19 से ही कटेगा, 19 1 कम 19। अब देखें 5 और 2 हो तो उनका गुणा कर दो, 5 दूनी 10, 19 दिया 57, तो 19 ये 10 और 57 का गुणा करेंगे कितना आएगा जी, 570। तो इसमें जो 570 जो ए ऑप्शन है यही इसका राइट आंसर है। समझ में आ गया होगा, ये अभाज्य गुणनखंड विधि से ऐसे करना है, इस तरह आसानी से उत्तर मिल गया। चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। ये प्रश्न आया था 2014 में।
देखिए प्रश्न पढ़ते हैं, 5 अंकीय छोटी से छोटी संख्या जो 75 से पूर्णतः विभाजित हो। यहां पर ऑप्शन में देखिए ये 4 अंकों का ऑप्शन दिया है, ये तो गलत ही होगा। और 4 ऑप्शन में सभी 5 अंकीय संख्या है, 5 अंकों की संख्या है। इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए चूंकि 75 से विभाजित लिखा है यानी 75 से भाग करके देखेंगे। ठीक, तो कोई भी एक ऑप्शन शुरू करो, मान लो इसी को देखते हैं। तो कितना लिखा है, एक इस तरह 10,000 25 लिखा है। अब इसको 75 से भाग करेंगे तो देखो 75 एक कम 75, 100 में से 75 जाए कितना बचेगा 25, क्या उतारेंगे 2। अब 75 दूनी 150, 75 तिया 225 होता है। तो 225 घटाए, देखो 2 में 12 में से 5 गया 7 हासिल 1 और 5 में से 3 गया 2, कितना बचा 27, क्या उतारेंगे 5। अब यहाँ देखिए कितना बार जाएगा, फिर वही 75 तिया 225 होगा। देखो क्या बचा, इस तरह 5 में से 5 गया 0 और 7 में से 2 गया 5, 2 में से 2 गया 0, कितना बचा 50। अब देखिए ये अगर 75 होता तो 75 से भाग चला जाता, शेषफल 0 बचता। लेकिन ये 75 होने के लिए कितना कम है, 25 कम है, यानी 25 कम है इसमें। और अगर 25 जुड़ा होता तो ये भाग चला जाता। एक ये जो 10,000 25 लिखा है, देखो ये 50 है शेषफल, इसीलिए तो भाग नहीं जा रहा है ना 75 से। मतलब ये 75 होता तो भाग चला जाता। तो देखो 75 में से क्या करेंगे, भाजक में से ये शेषफल को घटा लेंगे, ये 25 मिला। अब इस 25 को समझो इसमें जोड़ना है तो कितना आ गया, देखो 50, यानी कि 10,050 ये वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक, छोटी से छोटी संख्या पूछा है तो यही क्या है उसका सही उत्तर है। क्या करना है, कोई भी एक ऑप्शन ले लेना, 5 अंकी का है तो 5 अंकों की एक ऑप्शन ले लो, उसको भाग करो, शेषफल जितना बचा उसको क्या किए, भाजक में से घटा दिए जिससे भाग करना है, और जो घटाने पर अंतर मिला उसी को इस ये जो ऑप्शन दिया है उसमें जोड़ दो, तो पता चल जाता है कि कौन सा जो दिया गया ऑप्शन है उसमें से राइट आंसर है। ठीक, चलिए देखते हैं अब ये दूसरा प्रश्न। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे यदि 280 और 1245 को भाग किया जाए तो शेषफल क्रमशः 4 व 3 प्राप्त होते हैं। तो जो शेषफल है भैया पहले उसको घटा ही देते हैं। तो देखो 280 में से क्रमशः कितना 4 घटेगा, कितना बचेगा 276। और दूसरा संख्या क्या लिखा है 1245, 1245 में से क्या घटेगा 3 घटाना है तो ये बचेगा 1242। अब क्या ज्ञात करना है, बड़ी से बड़ी संख्या लिखा है यानी महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो देखो क्या करेंगे, अभी एक भाग विधि बताया था मैं, कैसे करेंगे, ये बड़ा संख्या को बनाना है भाज्य और छोटा संख्या को बनाना है भाजक। ठीक, तो देखो कितना बार भाग जाएगा, 4 बार में, ये 3 चौक बार यानी 4 बार में ठीक जो होगा। देखो 4 छक्का 24 हासिल 2, 4 सत्ते 28, 28 2 30 हासिल 3, 4 दूनी 8, 8 3 11। चलो घटाते हैं, 12 में से 4 गया 8 और 4 में से 1 गया 3, इस तरह 2 में से 1 गया 1 ये। अब देखो कितना आ गया 138। अब जो शेषफल बचता है उसको बनाना है भाजक और इसको ले जाना है उस तरफ, तो 276 हो गया। देखो 276 इसका 2 बार पहाड़ा पड़ोगे, 8 दूनी 16, तो इतना आता है 2 8 16 और 2 3 अच्छा 1 7, 2 1 कम 2। इस तरह शेषफल कितना बचा 0। तो जिससे भाग करने पर शेषफल 0 मिला वही होता है वो दी गई संख्या का महत्तम समापवर्तक। तो ये देखो 138 यही है इसका राइट आंसर। ठीक, तो इस तरह से भाग विधि से बड़े संख्याओं का हम महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं, ये जो प्रश्न है 2016 में आया था दोनों प्रश्न। तो देखिए हम लोग पिछला 2014 से इस वीडियो में मैं 2015 और 2016 का प्रश्न शामिल किया हूँ। हर साल एक प्रश्न एलसीएम से आता है और एक प्रश्न एचसीएफ से आ रहा है। कब 2014, 2015, 2016 में। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं कैसे बनाते हैं। ये
180, 216 तथा 288 का महत्तम समापवर्तक पूछा है। कैसे करेंगे? वही अभाज्य गुणनखंड विधि कर सकते हैं। देखिए 180, 216 और 288। चलिए 2 से सब कटेगा। देखो 2 × 18, 2 शून्य शून्य, 2 × 1 = 2, 2 शून्य शून्य, बचेगा 1, तो 16 बन जाएगा। 2 × 8 = 16, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, 2 × 4 = 8। देखिए फिर 2 से कटेगा, 2 × 4 = 8, 1 बचेगा, 10 बन जाएगा। 2 × 5 = 10, ये 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8, 2 × 7 = 14, 2 × 2 = 4। अब देखिए यहाँ 2 से नहीं कटेगा, 3 से सभी कटेगा। 3 × 1 = 3, बचेगा 4 में से 1, तो 15 बन जाएगा। 3 × 5 = 15, 3 × 1 = 3, बचेगा 2, 3 × 8 = 24, यहाँ 3 × 2 = 6, बचेगा 1, तो 12 बन जाएगा। 3 × 4 = 12। फिर से देखिए 3 से, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 3 × 8 = 24। अब ये जो 5, 6 और 8 ये अब आगे किसी भी संख्या से विभाजित होने वाले नहीं हैं, क्योंकि 3 से बड़ा जितना भी अभाज्य संख्या है, चाहे 5 लें तो 5 से ये तो कटेगा, बाकी नहीं कटेगा। ठीक, तो इस तरह देखें तो ये किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो रहा है, तो जितने से विभाजित हुआ उसका गुणा करेंगे। 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 18, 18 × 2 = 36। यानी ये जो 36 है ये तीनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF है। ठीक है, ऐसा समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं ये अगला प्रश्न क्या लिखा है। देखो 210 तथा 108 का लघुत्तम समापवर्त यानी कि LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ज्ञात करना है। चलिए अभाज्य गुणनखंड विधि करते हैं। क्या क्या लिखा है? 210 और 108। 2 से पहले 2 × 1 = 2, 2 शून्य शून्य, 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8। यहाँ देखें 2 × 5 = 10, सॉरी ये तो 2 से भाग नहीं जाएगा, जो भाग नहीं जाएगा उसको सेम टू सेम उतारना है। 2 × 2 = 4, बचेगा 1, 14 बन जाएगा। 2 × 7 = 14। अब 2 से दोनों संख्या विभाजित नहीं होगा, तो देखो 3 से 5 × 1 = 6, 7 × 2 = 9। अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है माने पूरा संख्या कटेगा। 3 से देखें 3 × 3 = 9, क्या बचेगा 1, 3 × 5 = 15। यहाँ देखें 3 × 9 = 27, फिर 3 से ये कटेगा, तो 3 × 3 = 9, 35 नहीं कटा इसलिए सेम टू सेम उतारेंगे। फिर 3 से 3 × 1 = 3। अब देखो 5 से कटेगा ये, 5 × 7 = 35। अब ये 7 से, 7 × 1 = 7। अब ये मिल गया हमको अभाज्य गुणनखंड। इसका गुणनखंड करेंगे। देखो 2 और 5 हो तो उनका पहले गुणा कर लो। 5 दूनी 10, क्यों करना है? क्योंकि 10 के साथ गुणा करना बिल्कुल आसान। अब देखिए यहाँ से 2 × 3 = 6, 6 × 3 = 18, 18 × 3 = 54। अब 54 का गुणा 7 से होगा, तो 7 से करते हैं। 7 × 4 = 28, हासिल 2, 7 × 5 = 35, 35 × 2 = 37। अब 10 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 37 80। देखो इसमें ऑप्शन में ये 37 80 यही क्या है? इस प्रश्न का उत्तर है, यानी कि लघुत्तम समापवर्त है किसका? 210 और 108 का। ठीक, इस तरह से आसानी से हम ऐसे प्रश्नों के लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को आज का यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना प्लीज़ मत भूलिए। ठीक है, अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरा वीडियो देखें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।